नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल है या नहीं, इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस पर विचार चल रहा है और इस बात के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी में बौखलाहट दिखी और सबसे पहले इस पर रिएक्शन देखने के लिए मिला वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का देखने के लिए मिला। क्या कहा है संजय सिंह ने, तो आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा कि हर चुनाव में कहते हैं हम कुछ ला रहे हैं और 4 स्टेट के अंदर हम 6% से ज़्यादा वोट हमें मिला है। 2 स्टेट में हमारी सरकार है, गुजरात में हमने 5 सीट मिली है, 14% से ज़्यादा हमारा जो है वोट शेयर है, गोवा में हमारा 6% से ज़्यादा वोट शेयर है। क्या रिव्यू कर रहे हैं, इसी के साथ और क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, यहाँ सुनिए। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन के लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। हर चुनाव में वो कहते हैं भाई हम नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। नई 4 स्टेट के अंदर मोर देन 6% वोट मिला। 2 स्टेट्स में हमारी गवर्नमेंट है। गुजरात में हमें असेंबली में 5 सीटें मिली, 14% वोट शेयर आया। गोवा में हमारा 6% से ज्यादा वोट शेयर है और 2 असेंबली में। क्या रिव्यू कर रहे हैं आप? मतलब ये तो क्लास 10 के बच्चे को बिठा दो तो वो भी बता देगा भाई 4 स्टेट में मोर देन 6% है, नेशनल पार्टी बन गया। ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। इलेक्शन कमीशन के सामने मैंने खुद बोला कि भाई इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों नहीं आपने अभी तक हमें नेशनल पार्टी का दर्जा दिया? तो कहने लगे बस बिल्कुल करने जा रहे हैं। और ये बात हो गई करीब 2-3 महीने के। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कर्नाटका का चुनाव आपने अनाउंस कर दिया। एक पार्टी जो नेशनल पार्टी बन चुकी है सारे नियमों के आधार पर, उसको आपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए बगैर कर्नाटक का चुनाव डिक्लेयर कैसे कर दिया? ये तो अन्याय है हमारी पार्टी के साथ, घोर अन्याय है। कर्नाटक में चुनाव आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिए बगैर कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है और चुनाव आयोग को तत्काल इस पे फैसला लेना चाहिए और तुरंत हमारा जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पेंडिंग है उनके पास, कोई हम उनसे एहसान नहीं कर रहे हैं करने को। हम कह रहे हैं आपके पास जो पेंडिंग है उसको तुरंत आप फैसला लीजिए और कर्नाटक के चुनाव में जो भी एक नेशनल पार्टी का स्टेटस और फैसिलिटीज जो आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए वो हमें प्रोवाइड कीजिए। तो जैसे कि आपने सुना कि संजय सिंह यहाँ पे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि 2 स्टेट्स में जो है हमारी सरकार भी है, हमें इतना वोट शेयर भी मिला है, गोवा में भी 6% से ज़्यादा वोट शेयर मिला है, लेकिन क्या रिव्यू कर रहे हैं आखिर आप? उन्होंने कहा ये तो क्लास 10 के बच्चे को बैठा दो तो वो भी बता देगा कि भाई 4 स्टेट में मोर देन 6% है तो नेशनल पार्टी बन गया। आज पार्टी मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और इलेक्शन कमीशन के सामने मैंने खुद बोला कि भाई इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपने क्यों नहीं हमें नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है? तो कहा उन्होंने कि बस बिल्कुल करने जा रहे हैं और इसी बात को करीब 2 से 3 महीने हो चुका है। 2 से 3 महीने की पहले की बात है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कर्नाटक का चुनाव आपने अनाउंस कर दिया, एक पार्टी जो नेशनल पार्टी बन चुकी है, सारे नियमों के आधार पर उसको आपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए बगैर कर्नाटक का चुनाव डिक्लेयर कैसे कर दिया? ये तो अन्याय है हमारे पार्टी के साथ, घोर अन्याय है। कर्नाटक में चुनाव आम आदमी पार्टी को दर्जा दिए बगैर कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल गलत है और चुनाव आयोग को तत्काल इस पर फैसला लेना चाहिए और तुरंत हमारा जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पेंडिंग है उसे पास करना चाहिए। कोई हम उनसे एहसान करने को नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपके पास जो पेंडिंग है उसको तुरंत आप फैसला लीजिए और कर्नाटक के चुनाव में वो स्टेटस, वो फैसिलिटी जो आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए उसे दीजिए। बता दें आपको कि भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के सवाल पर जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अभी इस विषय की समीक्षा हो रही है। बीते दिनों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक वकील हेमंत कुमार ने निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त समेत अन्य आयुक्तों को इस बाबत एक चिट्ठी लिखी थी।
अपनी चिट्ठी में वकील ने कहा था कि पार्टी दिल्ली और पंजाब राज्य में सरकार में है, ऐसे में वो राष्ट्रीय दल होने की अर्हता पूरी करती है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार। दिगर है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा पा चुकी है। बीते साल गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। बता दें, आम आदमी पार्टी को गोवा में 6.8%, दिल्ली में 53.57%, पंजाब में 42.1% और गुजरात में आम आदमी पार्टी को 12.49% मतदाताओं का समर्थन मिला था। अभी भी दिल्ली में आपका जनाधार जो है मजबूत है। खास बात यह भी है कि आपका जनाधार धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ तो रहा है। 2 राज्यों की उसकी सरकार है, देश की पहली विपक्षी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार होने की बात जो है कही जा रही है। यहाँ पर इस बात का जिक्र कर दे कि आम आदमी पार्टी साल जो है 2012 में अस्तित्व में आई थी, यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन द्वारा अन्ना हजारे के नेतृत्व में चलाए गए जन लोकपाल आंदोलन के समापन के दौरान एक राजनीतिक दल के रूप में सामने आए। उसके बाद पिछले 8 सालों में आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों में अपने जनाधार को बढ़ाने का मौका मिला था। और इसी को देखते हुए अब आपको बता दें कि अब ये कह रही है, खुद से क्लेम कर रही है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, जबकि राष्ट्रीय पार्टी अभी नहीं बनी है, यह बन चुकी है। इसे लेकर समीक्षा अभी भी जारी है। तो स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनाव आयोग को लेकर ही ये बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी क्यों नहीं बनाया है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमने देख लिया है, हमारी यहाँ पर ये सारी उपलब्धियाँ थी, उपलब्धियों को देखते हुए अभी हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग से मेरी बात हुई थी, मैंने उन्हें कहा भी था कि आपको क्या दिक्कत है हमें राष्ट्रीय पार्टी बनाने में। उन्होंने कहा था कि बस जल्दी कर देंगे। ये बात 2-3 महीने पहले की हो गई है और अभी भी कुछ नहीं किया जा रहा है। वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं संजय सिंह कि गोवा हुआ, गुजरात हुआ, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, तो यहाँ पर हमें मौका मिला है। कर्नाटक का चुनाव इन्होंने घोषणा कर दी उसकी, हमारे बारे में इन्होंने सोचा नहीं, हमारे बारे में कुछ किया नहीं, हमारे बारे में जो हमारी पार्टी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए बगैर इन्होंने कर्नाटक में चुनाव का ऐलान कर दिया। तो स्पष्ट तौर पर संजय सिंह का कहना है कि ये सब गलत है और ये सारी चीज़ें जो की जा रही है ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ की जा रही है। चुनाव आयोग को आखिर को इसमें क्या दिक्कत है? अगर राष्ट्रीय पार्टी के जो भी मापदंड है उसे अगर आम आदमी पार्टी पूरा करती है तो जो आपके पास पेंडिंग पड़ा है, जो कि अभी भी आप समीक्षा कर रहे हैं, इसे आप करके दे दें। तो अब ऐसे में संजय सिंह वो आम आदमी पार्टी के नेता है जो हमेशा अपने बयानबाजी के लिए जाने भी जाते हैं और बयानबाजी की वजह से परेशानी में भी पड़ जाते हैं। निचले से निचले स्तर की आप कह सकते हैं राजनीति और निचले से निचले स्तर का बयान संजय सिंह द्वारा दिया जाता है, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, कभी गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, कभी बीजेपी को लेकर। और कई बार तो आपको बता दें कि इनको इसका जो आप कह सकते हैं इनके बयान की वजह से इन्हें परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। लोग इन्हें टिकट ब्लैक किया कहकर भी बुलाते और कहते हैं कि मनीष सिसोदिया के बाद अब इनका ही नंबर है, अब इन्हें ही जेल में जाने की जरूरत है और वो दिन दूर नहीं जब जल्द इन्हें जेल में भेजा भी जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से संजय सिंह द्वारा बयानबाजी की गई है, क्या कुछ चुनाव आयोग को लेकर उन्हें कहा गया है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।